बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की जमात की इस्टाब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है या नहीं हो रही, बाज़ाब्ता बातचीत। इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर को, बैरिस्टर सैफ को इस्टाब्लिशमेंट से बात करने का टास्क दिया है या नहीं दिया। इमरान खान साहब बैरिस्टर सैफ को पार्टी से निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंक देते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। इन सवालात पर बात करेंगे, पेशीन जलसे पर बात करेंगे। इसके अलावा एक इस्टाब्लिशमेंट की जो कोशिश है, उस कोशिश पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान एक डिवाइड पैदा की जाए। अब इस कोशिश में क्या हो रहा है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो खबरें चली थी कि इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर को, बैरिस्टर सैफ को ये इजाज़त दे दी कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करें और अभी इसको खुफिया रखा जाए, ये खबरें चलवाई गई। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसको खुफिया रखो गंडापुर और बैरिस्टर साहब से, दूसरी जानब से ये खबरें चलवा दी गई। मीडिया हमारा कहाँ से खबरें चलाता है हमें अंदाज़ा है। यानी बानी पीटीआई इमरान खान साहब का नाम है, लेकिन बानी पीटीआई मीडिया क्यों कहता है हमें अंदाज़ा है। इमरान खान साहब की खबर नहीं चलती, उनकी जमात की खबर नहीं चलती। पेशीन में जलसा हो रहा है बहुत बड़ा, नहीं खबर चल रही, क्यों नहीं चलती। इसके अलावा ये जो सरदार अख्तर मैंगल का लॉन्ग मार्च है, धरना है, इसकी खबरें नहीं चल रही। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के, इसकी खबरें नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही हमें अंदाज़ा है। तो ये मतलब की खबरें चलाते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की खबरें नहीं चलती, मतलब की खबरें चलवाते और मतलब की खबरें चलवा कर अपने मकासद हासिल करना होते हैं। तो ये खबरें चलवाई गई कि इमरान खान साहब ने टास्क दे दिया कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करो। ट्रक की बत्ती है, उसके पीछे लगाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को। ये हो कि ठीक है, बातचीत शुरू हो गई है, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, लेट्स टोन डाउन। ठीक है, कम करें टेम्परेचर। अच्छा, मैं टेम्परेचर कम करने या बढ़ाने के हवाले से मैं बार बार आपसे कहता हूं, इसमें किसी शख्सियत को ऐसे निशाना बनाना कि उस शख्सियत से आगे जाकर आप बात कर रहे हों, उस शख्सियत की जो जहां तनकीद बनती है, उस तनकीद को छोड़कर आप उस शख्सियत की बिगड़ी हुई तस्वीरें, सियासतदान के साथ, खातून सियासतदान के साथ बिगड़ी हुई तस्वीरें, वीडियोस वगैरह लगाएं। दिस शुड नॉट बी डन। अगर आप ये कह रहे हैं दूसरी तरफ से ये हो रहा है कि फैमिलीज, माएँ बहनें, बेटियां, भाई, दीगर लोग भी जिनका ताल्लुक भी नहीं है, वो भी उठाए जा रहे हैं, और जिनका ताल्लुक भी है वो भी अगर अपना आईनी जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उठाए जा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो बात ये है कि फिर आप ये शिकवा कैसे करेंगे कि हमने भी यही कर दिया, या आप शिकवा करने के काबिल नहीं रहेंगे। बट अभी ये हमारा मौजू नहीं है। तो ये खबरें चलवाई गई। अब इन खबरों के बाद शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने किसी को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का कोई टास्क नहीं दिया है। और ये जो खबरें बैरिस्टर साहब के हवाले से, गंडापुर के हवाले से चलाई गई, ये खबरें गलत हैं। हुकूमती पार्टी को खुश करने के लिए अपने पास से बयानियां घड़ना काबिल मुजम्मत है, शेख वकास अकरम साहब ये कह रहे हैं। अब अगर इमरान खान साहब ने ये टास्क नहीं दिया है तो ये जुमला कहां से आएगा। ये जुमला आना चाहिए कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई अली मीन गंडापुर की जानिब से, ये जुमला आना चाहिए बैरिस्टर साहब की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही। बैरिस्टर साहब महकमा इत्तलात देखते हैं, बयान जारी करें, चलेगा, नहीं चलेगा तो सोशल मीडिया पे तो चलेगा। अली मीन गंडापुर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वीडियो बयान जारी करें। चैनल नहीं चलाएंगे, सोशल मीडिया चलाएगा, और उसका चैनल भी चलाएंगे, मजबूर होंगे। तो आप ये काम करें, लेकिन ये काम नहीं किया गया। तो मैंने आपसे पहले भी कहा, कुछ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुड पीटीआई, कुछ है बैड पीटीआई। तो ये एक फड्डा है, और इस फड्डे में जो बड़े घर के लिए, बड़े लोगों के लिए बैड पीटीआई है, वो कह रही है कोई बातचीत नहीं हो रही। गुड पीटीआई कह रही है कि बातचीत हो रही है। ये हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो ये डिवाइड पैदा करना चाहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, किसी हद तक अपने मकसद को हासिल कर रहे हैं। किसी हद तक उनको नाकामी हो रही है कि ये जो बैड पीटीआई है ये कह रही है ये नहीं हो रहा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है अपने उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर उनके पास स्ट्रेंथ है, जहां पर उनके पास कवरेज है, ये बता रही है। तो एक कहीं कामयाबी मिल रही है, कामयाबी थोड़ी है, कहीं नाकामी हो रही है, नाकामी अच्छी खासी है, लेकिन कोशिश जारी है ये तमाम डिवाइड पैदा करने की।
तो ये कोशिश आपको नजर आ रही है साफ तौर पर। अब देखिए, आपके सलमान अकरम राजा साहब जो पेशीन में हैं, उससे पहले वो अख्तर मैंगल साहब के धरने में गए थे, वहां भरपूर खिताब किया था। उसके बाद वो पेशीन में हैं और पेशीन में उन्होंने जलसे से खिताब किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ईद के बाद किक स्टार्ट करेगी, किक स्टार्ट हो चुका। पेशीन में जलसा हो गया, कोयटा में जलसा होना है, उसके बाद सिंध में जलसे होने हैं, पंजाब में जलसे होने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जलसा होना है, पंजाब में बड़ा जलसा होना है, और ये सब क्विकली करना है। ये सब करने के बाद आपको फिर अपने असल ऐलान की तरफ जाना है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना है, तो जाहिर है कि जो ऑपोजिट कैंप है वो अपनी एफर्ट करेगा और वो इंगेज करने की कोशिश करेगा। फजलुर रहमान साहब को सबसे पहले इंगेज करने की कोशिश की जाएगी। इस कोशिश में आपको नजर आएंगे मियां नवाज शरीफ साहब। तो मियां नवाज शरीफ साहब आपको अवामी मसाइल पर, बलूचिस्तान के हालात पर, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर, बड़े बड़े इशूज पर बात करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब से बात की थी जब 26वीं तरमीम का मसला था। मियां नवाज शरीफ साहब अब फजलुर रहमान से बात करेंगे, ये खबरें आ रही हैं, जब फजलुर रहमान साहब अपोजिशन के कैंप में पूरी तरह से प्रैक्टिकली दाखिल होकर सड़क के महाज को गर्म करने जाएंगे। तो मियां साहब तो गैर सियासी ताकतों के हाथ मजबूत करने के लिए 3 बार का वजीर आजम, सबसे ज्यादा सीनियर सियासतदान, वो ये काम करेंगे। तो इस वक्त गैर सियासी ताकतों को मियां नवाज शरीफ मौजूद मैसर हैं अपनी मुहिम चलाने के लिए। इस लेवल पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है। बात यह कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा बैरिस्टर सैफ बयान दें, अली अमीन गंडापुर बयान दें कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर रहे। अच्छा, ये लोग मुज़ाकरात कर भी रहे हैं, ये हमारे सामने चीज़ें आती भी हैं कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने टास्क दिया है। बातचीत चल रही होती है, अब इमरान खान साहब टास्क देंगे, जाएं जी बात करें फलां ऑफिसर से, तो ये तो नहीं हुआ है। अब अगर पीटीआई ये कह रही कि ये नहीं हुआ और इस पर खामोशी है बैरिस्टर सैफ की, गंडापुर की, तो ये बहुत हैरानकुन है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके बाद बात पेशीन जलसे की। पेशीन जलसे में जो खिताबात हुए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जलसा, महमूद खान अचकज़ई साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं। हमने देखा पेशीन के हिसाब से कोयटा से कुछ 1.25 घंटे की दूरी पर है, वहां के हिसाब से ये एक अच्छा बड़ा जलसा है, बलूचिस्तान के हिसाब से एक अच्छा बड़ा जलसा है। सलमान अकरम राजा साहब ने खिताब किया और उन्होंने 26 नवंबर के शहदा को खिराज तहसीन पेश किया। अहमद वली यहीं के शहीद हैं, उनको, अब्दुल रशीद को शहीद, उनको सलमान अकरम राजा साहब ने खिराज तहसीन पेश किया और ये कहा कि बलूचिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। जिस रोज इमरान खान को आज़ादी मिलेगी उस रोज पूरे पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी। सलमान अकरम राजा साहब ये बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान अपने लिए नहीं, आपके लिए जेल में बंद है, आपके हुकूक के लिए जेल में बंद है और इमरान खान मुश्किलात काट रहा है। उन्होंने लोकल लीडरशिप को खिराज तहसीन पेश किया। अब सलमान अकरम राजा साहब के साथ यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब ने, वहाँ की मकामी क़यादत ने, इनके साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, दीगर लोगों ने खिताब किया है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उन्होंने खिताब किया है और उनका ये कहना है कि मैंडेट इमरान खान का है, ताकत इमरान खान की है, पॉपुलैरिटी इमरान खान के पास है, अवाम की ताकत इमरान खान के पास है। मसाइल हल करने के लिए इमरान खान का किरदार सबसे ज्यादा अहम है। इस किरदार को अब मुल्क में फैसला साजों को यह मौका देना होगा कि वो इस्तेमाल करें और इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के मसाइल के लिए अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब को, फैसला साज क़ुव्वतों को, ना सिर्फ ये कि आज़ाद करना होगा, वापस बैरक्स में जाना होगा, महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आज़ादी मिलेगी, उन्हें पीछे जाना होगा। बातचीत इस पर होगी कि वो पीछे कैसे जा सकते हैं, कैसे नहीं जा सकते, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होने जा रही। महमूद खान अचकज़ई इस हवाले से सबसे सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और उनका ये कहना है कि जो पार्लियामान में भी इससे बात कर लो, इस इजलास में चले जाओ, ये वाली बात कर लेनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक मौक़िफ़ है, आपने एक स्टैंड लिया है, तो फिर उस स्टैंड पर फर्म अपनी जगह पर आपको डट के दिखाना होगा। अब ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में आप देखिए कि हमारी हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम अवाम के लिए रिलीफ का पैकेज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अवाम मुतनफ़िर हैं। अवाम इमरान खान के साथ हों, सड़कों पर मुहिम शुरू हो और लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हों, तो हुकूमत अवाम को अपने साथ रखने के लिए
अब इस वक्त एक रिलीफ के नाम पर शहबाज शरीफ साहब ये बिजली की कीमत में 7 रुपए के आसपास कमी करने जा रहे हैं फी यूनिट, कि हमने आईपीपी से बात कर ली है, 7 रुपए के आसपास फी यूनिट कमी होगी। जब बढ़ाया है इन्होंने बिजली की कीमतों को, तो आप देखिए कि 16 रुपए के आसपास थी इमरान खान साहब के दिनों में बिजली की कीमत फी यूनिट, जो इनकी 16 महीने की हुकूमत, फिर उसके बाद निगरां हुकूमत और उसके बाद इन लोगों की हुकूमत, उसमें वो यूनिट अब 60 रुपए से ऊपर का हो चुका है। वहां से आप 7 रुपए कम कर देंगे, तो 7 रुपए कम करके आप कौन सा रिलीफ देंगे आवाम को? 14 रुपए आपको पेट्रोल की कीमत में कम करने थे, आपने वो कम नहीं किए। उसके बाद कहा बिजली की कीमतों में रिलीफ देंगे, और फिर फरमाया कि आईएमएफ नहीं मान रहा, फिर आपने 1 रुपए का रिलीफ दिया था। अब आप इस वक्त 7 रुपए का रिलीफ दे रहे हैं, 16 रुपए से 70 रुपए पर पहुंचाने के बाद 7 रुपए का रिलीफ। और हमारे यहां भोंपू सहाफी, भोंपू तज्जियाकार और भोंपू मीडिया वो बता रहे हैं कि वजीर आजम साहब खुशखबरी देने जा रहे हैं, और एक वादा है। मुस्लिम लीग नून का ट्विटर हैंडल में देख रहा था, वो कह रहे थे एक वादा है जो पूरा हो रहा है, ईद के मौके पर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी 7 रुपए की है। अब देखते हैं कि पीएम साहब जो हैं वो निकालते क्या हैं इस खुशखबरी के पिटारे में से, ये इन लोगों का दावा है। आखिरी चीज इनके लिए जो बुरी खबर है वो है ट्रंप का झटका। अमरीकी सदर ने इस हुकूमत को ही नहीं, पाकिस्तान की, दुनिया भर की हुकूमतों को एक झटका दिया है। पाकिस्तान पर जो टैरिफ है वो 29% कर दिया गया है। हम अपना माल बाहर बेचते हैं, और हमें जो गरीब ममालिक को हासिल मुराद हैं उसमें मुराद हासिल थी, तो अब हमें अपना माल बाहर बेचने पर 29% टैरिफ अदा करना होगा। हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है, हमारे यहाँ दीगर चीज़ें लॉजिस्टिक्स वगैरह बहुत महंगी हैं, उनके साथ हम 29% टैरिफ पर अमेरिका को जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हशर क्या होगा हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए। चाइना पर 34% है, इंडिया पर कुछ 19% टैरिफ है, इन हालात में पाकिस्तान पर टैरिफ आया है। मैं एक चार्ट देख रहा था, उस चार्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन इन तमाम मुल्कों से अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो हैं कुछ अमेरिका में होने वाली एक्सपोर्ट्स का 18%, ठीक ठाक बड़ा नंबर है। जो चाइना एक्सपोर्ट करता है दूसरे नंबर पर, वो हैं कुल एक्सपोर्ट्स का कुछ 14%। फिर उसके बाद वियतनाम वगैरह भी बहुत ऊपर हैं, उन पर भी अच्छा खासा टैरिफ आयद हुआ है। हम कहाँ हैं? हम अंगोला के साथ, नाइजीरिया के साथ और इस तरह के ममालिक के साथ हैं। हम बहुत नीचे जाकर लेस देन 1% पे, लेस देन 1% पे हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी अमेरिका को? ये हैं कुछ 5 बिलियन से ज़रा ज़्यादा। और हमारी अमेरिका से इंपोर्ट्स कितनी हैं? तो ये हैं कुछ 2.2 बिलियन डॉलर के आसपास। अमेरिका ने बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसमें कितना नेगेटिव है अमेरिका, इसका हिसाब लगाया है तो अमेरिका पाकिस्तान के मामले में कुछ 3 बिलियन डॉलर डेफिसिट में है, तो हम पे 29% लगाया है। जो चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, वहां वो 200 बिलियन डॉलर, 250 बिलियन डॉलर इतने डेफिसिट पर है, और अमेरिका उन पर ज्यादा टैरिफ आयद कर रहा है। ट्रंप कह रहा है हम खुशहाल होंगे इससे, और दुनिया वो इस वक्त शदीद रद्द अमल दे रही है, और ये कह रही है ठीक है अब हम आपकी मसनूआत पर टैरिफ लगाएंगे और ठीक ठाक टैरिफ लगाएंगे। क्या हम ये कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ये करने की सोचें तो एक, हम अमेरिका से मंगवाते कितना है इसको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि हम अमेरिका से मंगवाते ज्यादा, अमेरिका को बेचते कम, तो अमेरिका को नुकसान होता। लेकिन हम अमेरिका से मंगवाते हैं कुल 2.2 बिलियन डॉलर की चीजें, तो हम अमेरिका पर क्या कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, नो चांस। अमेरिका ने जो हमें यहां से पकड़ लिया है, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को होती है 5 बिलियन डॉलर प्लस। उसमें भी अगर हमारे पास ये 29% टैरिफ आ जाएगा तो हुकूमत के लिए देयर इज अ बैड न्यूज। अब उस बैड न्यूज में से ये कैसे निकलते हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है, उसमें ये हुकूमत जो है वो कुछ कर नहीं पाएगी। आखिरी चीज जो मुझे आपके सामने रखनी, मैं आपको बता रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे उनमें एक साहब थे तनवीर अहमद, जिन पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। 2 लोगों पर बात हो रही है, एक आतिफ खान, एक तनवीर अहमद। तनवीर अहमद साहब के बारे में ये कहा गया था कि इन्होंने पाकिस्तान में चंदा दिया था, कुछ 9 मिलियन डॉलर का चंदा, और उसके बाद इन्हें तमगा उसी की बुनियाद पर मिला था। तनवीर साहब मुसलसल कुछ यूट्यूबर्स को जो बैरून मुल्क हैं, इनमें हैदर मेहदी साहब शामिल हैं,
इनमें आदिल राजा साहब शामिल हैं, वजाहत सईद साहब शामिल हैं। इनको बाकायदा तौर पर बनी हुई ग्राफिक्स बड़ी ठीक ठाक किस्म की यूज़ करते हुए इनको जवाब दे रहे हैं। जैसे इन्होंने जवाब दिया, हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, आदिल राजा एंड अदर्स आर फाइनेंशियली बेनिफिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टर्मोइल। अब ये इन लोगों पर तनकीद कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उन पे तनकीद करते हैं। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि तनवीर अहमद साहब ये तनकीद सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे, इस तनकीद के तनवीर साहब ऐड चला रहे हैं ट्विटर पे। बड़े बिजनेसमैन हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर चंदे में दे सकते हैं तो उनके लिए ट्विटर पे ऐड चलाना कुछ डॉलर का, मान लीजिए कि कोई $200-400 लगा दिए तो ये तो पीनट से भी कम है। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है या जो मुखालिफत है या जो आमने सामने आकर पोजीशन ले ली गई है उसमें ये लोग यहां पहुंच चुके हैं कि अब ऐड चलाकर सोशल मीडिया पर मुकाबला किया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।